हेलो स्टूडेंट, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का वीडियो नंबर 7 है और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल? तो वह प्रोसेस जिसमें कि इम्प्योरिटीज को दूर करके या क्रूड मेटल से हम प्योर मेटल प्राप्त करने की प्रक्रिया को, क्रूड मेटल से प्योर मेटल, कच्चे धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया या अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्योंकि जो मेटल हमें अपचयन के बाद प्राप्त होता है उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह जाती हैं, तो उसे दूर करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में ढेर सारे मेथड्स हैं। तो कौन कौन से हम इसको देखेंगे? फर्स्ट वन है दैट इज लिक्वेशन या इसी को बोलते हैं द्रवण। और सेकेंड वन है डिस्टिलेशन आश्वन। नेक्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एंड फोर्थ दैट इज पोलिंग को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से पहले डिस्कस करेंगे, पोलिंग। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग एंड द लास्ट वन दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वन बाय वन इसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है दैट इज लिक्वेशन, द्रवण प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध धातुओं का शोधन हमको करना है। तो फर्स्ट वन दैट इज लिक्वेशन या इसी को बोलते हैं द्रवण। तो जैसे नाम से ये लिक्वेशन, लिक्विफाइड करके मेटल को शुद्ध करना। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें उन्हीं मेटल का शोधन किया जाता है, वही मेटल रिफाइंड किए जाते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, वो धातुएं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, गलनांक कम होता है, उनका शोधन हम लिक्वेशन के द्वारा करते आगे। जैसे कौन से मेटल हैं जिनका शोधन लिक्वेशन से किया जाता है? तो टीन है, लेड है और बिस्मथ है। इनका शोधन लिक्वेशन से किया जाता है। आगे अब इस प्रक्रिया में होता क्या है? देखिए इस प्रोसेस में क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल, जो अशुद्ध धातु है, इम्प्योर मेटल या क्रूड मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग hearth at high temperature. The metal melts and flow down the sloping hearth. Flow down the sloping hearth into a receiver and impurities leaving behind. देखिए क्या कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिक्वेशन, द्रवण वह प्रक्रिया है जिसमें हम केवल उन्हीं धातुओं का शोधन करते हैं जिनका गलनांक कम होता है, जैसे टीन, लेड और बिस्मथ। अब इस प्रक्रिया में, द्रवण की प्रक्रिया में करते क्या है? जिस धातु का शोधन करना होता है, जिस धातु की हमें रिफाइनिंग करनी होती है, उसको एक स्लोपिंग, एक ऐसा हर्थ है, एक ऐसा मतलब एक स्लोप पर, एक ढलान पर उसको रख करके और उस पर हाई टेम्परेचर पर उसको जो है मेल्ट करते हैं, उसको गलाते हैं। एक स्लोपिंग हर्थ पे स्लोप हो, जिसपे ढलान हो, उस पे मेटल को रख करके और उसके बाद जो है हाई टेम्परेचर पर जो है उसको गलाते हैं।
तो चूंकि जो है मेल्टिंग पॉइंट हमारे मेटल का कम है, इस वजह से बड़े आसानी से वो मेल्ट करके उस स्लोप से बड़े आसानी, जैसे ही मेल्ट करेगा तो जब स्लोप होगा, ढलान होगा, तो वो फ्लो करने लगेगा। तो वो स्लोप से पहले वो मेल्ट कर जाता है, इम्प्योरिटी नहीं मेल्ट करती है, क्योंकि इम्प्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, गलनांक ज्यादा है, लेकिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए मेटल पहले मेल्ट करके वो तुरंत फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा, और वो फ्लो करके जब फ्लो करता है नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको एक रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं और हम शेष क्या बचती है, जो है इम्प्योरिटी शेष रह जाती है। क्लियर। इसी तरीके से दूसरा मेथड है हमारे पास, दूसरा दैट इज डिस्टिलेशन। पहले डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन आशवन को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्पन और संघनन दोनों होता है। तो इस प्रोसेस में, डिस्टिलेशन प्रोसेस में कंडेंसेशन और एवोपोरेशन, वेपराइजेशन, वाष्पन दोनों ही होता है। वेपराइजेशन या एवोपोरेशन प्लस कंडेंसेशन बोथ प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, आशवन। तो आशवन वह प्रक्रिया है जिसमें कि वाष्पन और संघनन दोनों होता है, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं, आशवन कहते हैं। अब ये कब होगा? इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा केवल उन्हीं धातुओं का शोधन होगा जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, लिक्वेशन में मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम था, लेकिन यहाँ पर डिस्टिलेशन में मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर। अब कौन से मेटल है इसके अंतर्गत डिस्टिलेशन द्वारा कौन से मेटल का शोधन किया जाता है? जिंक हो गया, मरकरी हो गया। क्लियर। अब इसमें करते क्या है? इम्प्योर मेटल, इस प्रक्रिया में इम्प्योर मेटल इज एवोपरेटेड, वाष्पित किया जाता है, एवोपरेटेड, ऑब्टेन प्योर मेटल डिस्टिलेट। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रोसेस डिस्टिलेशन आशवन प्रक्रिया में जिस मेटल का हमें शोधन करना होता है, पहले उसको गर्म करते हैं। जब उसे गर्म करते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट, उसमें यदि अशुद्धि उपस्थित है, जिस धातु का हमको शोधन करना है, पहले इस प्रक्रिया में क्या होगा? उसका एवोपोरेशन होगा, तब उसका संघनन होगा। पहले वाष्पन होगा, तब संघनन होगा। तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले उबल जाएगा, पहले वो बॉयल करने लगेगा, और जब बॉयल करेगा तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प में वेपर बना लेगा, और जैसे ही वो संघनित में पहुंचेगा तो संघनन प्रोसेस के द्वारा वो जो है कंडेंस होकर के, संघनित होकर के जो है फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वो वाष्प में बनेगा और संघनन प्रक्रिया के द्वारा वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम उसको जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। कौन से? जैसे जिंक और मरकरी। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से पहले हम पोलिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोलिंग। पोलिंग क्या होता है? पोलिंग प्रोसेस क्या है? पोलिंग इसी को हिंदी में भी इसको पोलिंग ही कहते हैं। पोलिंग का क्या मतलब होता है? पोलिंग प्रोसेस के द्वारा किसका शोधन किया जाता है? तो इन दिस मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ या कौन से मेटल प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इस मेथड के द्वारा हम किसको प्यूरिफाई करते हैं? कॉपर को भी। कौन से कॉपर को? ब्लिस्टर कॉपर जिसको बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। तो इस प्रोसेस के द्वारा ब्लिस्टर कॉपर प्यूरिफाइड, 'बाय' पोलिंग। 'बाय' पोलिंग। 'बाय' पोलिंग' 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 'बाय' पो
पोलिंग के द्वारा इसका शोधन किया जाता है। जो है पोलिंग के द्वारा हम फफोलेदार कॉपर का शोधन, अभी हम कॉपर धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे फफोलेदार कॉपर क्या होता है, प्लिस्टर कॉपर क्या होता है। वह कॉपर जिस पर कि सल्फर डाइऑक्साइड के फफोले बन जाते हैं, वह कॉपर जिसकी सतह पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फफोले पड़ जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार कॉपर। तो जब हमें फफोलेदार कॉपर प्राप्त होता है तो उसका शोधन पहले पोलिंग से करते हैं, लेकिन पोलिंग प्रक्रिया से पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है तो हम उसको फिर से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा शोधन उसका करते हैं। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, पोलिंग की प्रक्रिया में जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल को हम सबसे पहले इसको मेल्ट कर देते हैं। इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातु, इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड, इसको गला देते हैं। इम्प्योर मेटल इज मेल्टेड एंड द मोल्टेन मेटल। अब जब इम्प्योर मेटल को हमने गलाया तो हमें क्या मिल गया, गलित धातु। मोल्टेन मेटल इज स्टीयर्ड विद द लॉक्स ऑफ ग्रीन वुड, हरे डंडे से, ग्रीन वुड। The impurities are removed, impurity शॉर्टकट लिख रहे हैं, impurities are removed either as gases or they get oxidized and form scum over the surface of molten metal। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, पॉलिंग की प्रक्रिया में हमें जिस धातु का शोधन करना है, जैसे फफोलेदार कॉपर का शोधन करना है तो उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, फफोलेदार कॉपर को पहले भट्टी के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद उसके ऊपर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। और जब वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो भी अशुद्धियां, जब वो वायु की तेज धारा प्रवाहित करके जब उसको गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जो धातु होती है वो पिघल जाती है और उसके बाद क्या होता है, उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर के जो है ऑक्सीकृत होकर के वो ऑक्साइड बना करके और ऑक्साइड के फॉर्म में वो रिंग, जैसे सल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेता है, एंटीमनी है तो एंटीमनी ऑक्साइड बना करके ऑक्सीडाइज होकर के ये अपने आप रिमूव हो जाते हैं। गैस के फॉर्म में है तो ये अपने आप निकल जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जो भी उसमें अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए फिर उस सॉल्यूशन को, उस गले हुए धातु की विलयन को हरे डंडे से हिलाते हैं। तो हरे डंडे से हिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पोलिंग, क्योंकि पोल किसका बना होता है, डंडे से बना होता है। तो यहाँ पर पोलिंग वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि हम हरे डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरे डंडे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें जो भी अशुद्धियां होती हैं वो उसमें से वाष्पित होकर के बाहर निकल जाती है और हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता। तो ये है पोलिंग की प्रक्रिया। बट पोलिंग की प्रक्रिया से 96.5% कॉपर जो है शुद्ध मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर कितने परसेंट शुद्ध मिलता है, 96.5% ही शुद्ध मिलता है। इसको और शुद्ध करने के लिए हम अगला रिफाइनिंग का मेथड लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, यहाँ तो मैं कॉपर के लिए बता रही हूँ लेकिन कॉपर के अलावा और सभी धातुओं में इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में किन धातुओं का शोधन किया जाता है, तो इसको देखेंगे हम। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में फर्स्ट सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है ये प्रक्रिया बेस्ड है किस पे, इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रक्रिया इज बेस्ड ऑन जो है किस प्रोसेस पे बेस्ड है, ये आपके जो है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस based on
इलेक्ट्रोलिसिस, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पर बेस्ड है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हमें क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो। और सबसे पहले हम एग्जांपल देख लें कि किन धातुओं का शोधन जो है इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में किन धातुओं का शोधन किया जाता है। तो देखेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में किन धातुओं का शोधन किया जाता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इन धातुओं का शोधन किया जाता है। तो हम कॉपर के टर्म में बताएंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस है तो विद्युत अपघटन में हमने पढ़ा है, विद्युत रासायनिक सेल में, उसमें हमने पढ़ा था कि जो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए। तो पहले एनोड, तो मान लीजिए हम कॉपर का शोधन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर कर रहे हैं, तो एनोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु, एनोड के रूप में अशुद्ध धातु। और कैथोड के रूप में जो है आपका प्योर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, एनोड के रूप में इम्प्योर मेटल, कैथोड के रूप में प्योर मेटल। और अब क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में जिस मेटल की धातु बनी हुई है उसी मेटल का सॉल्ट, तो सॉल्ट या सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जो मेटल है उसी का सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। जिस मेटल का शोधन करना है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे हम कॉपर का ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि हमें कॉपर प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर का शोधन करना हो तो एनोड क्या हो जाएगा हमारे पास, एनोड हो जाएगा इम्प्योर कॉपर, अशुद्ध कॉपर। कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर। कैथोड शुद्ध कॉपर होगा जबकि एनोड अशुद्ध कॉपर होगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा आपका एसिडिक डाइल्यूट H2SO4 में मिला हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर, ये होगा। अब जब हम इसको सेल में बनाएंगे, देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास है कैथोड और एक है एनोड। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्योंकि एक ही सेल के अंदर है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिव। ये आपका क्या है, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। क्लियर, तो इस तरीके से ये कैथोड हो गया, एनोड। एनोड किसका बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का। कैथोड किसका बना हुआ है, प्योर कॉपर का बना हुआ। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है वो किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है और एनोड के नीचे एनोड मड अशुद्धियां जो है, अशुद्धियां किसके रूप में एकत्रित हो जाती हैं, एनोड मड के रूप में। एनोड के नीचे अशुद्धियां जो है वो आकर के कलेक्ट हो जाती हैं एनोड के नीचे, जिसे हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड या एनोड पंख जिसको बोलते हैं, एनोड मड कहते हैं। ये एनोड के नीचे आकर के एकत्रित हो जाती हैं। तो आगे देखेंगे होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द मेटल फ्रॉम एनोड गोज इनटू सॉल्यूशन। मेटल जो है एनोड से निकल करके कहाँ जाने लगते हैं, सॉल्यूशन। मेटल गोज फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जाने लगते हैं, गोज इनटू सॉल्यूशन एज आयन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जबकि प्योर मेटल
प्योर मेटल गेट्स डिपॉजिटेड, शुद्ध धातु जो है डिपॉजिट हो जाती है एट द कैथोड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाती है। क्यों? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ metal ions, due to reduction of metal ions and impurities settle down below the anode as anode mud, एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो देखिए इसको मैंने क्या कहा, जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना होता है उसका जो इम्प्योर मेटल होगा वो एनोड की तरह और जो प्योर होगा वो कैथोड की तरह, और उसी मेटल का जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कॉपर लिया तो इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा एसिडिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अब जो मेटल अब देखेंगे इसका मतलब शुद्ध कैथोड शुद्ध है और एनोड जो बना हुआ है उसमें अशुद्धियां उपस्थित हैं। तो एक टैंक लेंगे, उसमें जो है एनोड और कैथोड साथ में इलेक्ट्रोलाइट लगा करके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनोड से जो आयन है, जो एनोड का जो मेटल है वो जो है आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में जाने लगता है, क्योंकि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमने आपको बताया, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, कैथोड पर हमेशा अपचयन की प्रक्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया और इसलिए आयन बनता है, और कैथोड पर क्या होता है जो प्योर मेटल निकलते हैं एनोड से वो जाकर के कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं, वो जाकर के कैथोड पर जमा हो जाते हैं। यहाँ पर कैथोड पर शुद्ध धातुएं जमा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कैथोड है वो शुद्ध धातु है, इसी पे जाकर के शुद्ध मेटल का बना हुआ, इसलिए शुद्ध धातुएं कैथोड पर एकत्रित होने लगती हैं और अशुद्धियां एनोड मड के रूप में आकर के एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती हैं एनोड पंख के रूप में। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है रिफाइनिंग का सबसे अच्छा मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम सबसे अधिक मात्रा में 99.99% जो है प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, प्योर मेटल ऑब्टेन। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सबसे अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।